रीवा जिले में शिक्षा विभाग की सुस्ती ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। रीवा मुख्यालय से मात्र 45 किलोमीटर दूर स्थित स्वर्गीय मोहन सिंह गहरवार सीएम राज विद्यालय रघुराजगढ़ में हुई एक शिकायत की जांच रिपोर्ट 45 दिनों तक मुख्यालय तक नहीं पहुंच सकी। इस घटना ने न केवल अधिकारियों की निष्क्रियता उजागर की है, बल्कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों में भी गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। मामला है रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत पलिया का। सरपंच दामोदर सिंह ने बताया कि 18 अगस्त 2025 को विद्यालय में पदस्थ शिक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना के बाद सरपंच ने यह शिकायत जिला कलेक्टर कमिश्नर BS जामोद और जिला शिक्षा अधिकारी रीवा सहित कई अधिकारियों को भेजी, लेकिन शिकायत के बावजूद विभाग की प्रक्रिया सुस्त रही। अधिकारी मामले को गंभीरता से लेने के बजाय समझौते कराने की कोशिश में उलझे रहे। 45 दिन बीत गए, लेकिन 45 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली जांच रिपोर्ट अब तक कमिश्नर तक नहीं पहुंच पाई। इस सुस्ती से खिन्न होकर सरपंच दामोदर सिंह ने 6 अक्टूबर 2025 को स्वयं कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, शिक्षा विभाग की जांच इतनी धीमी है कि हर दिन 1 किलोमीटर भी तय नहीं कर पाती। अगर 45 दिन में 45 किलोमीटर की जांच नहीं पहुंच सकती है तो जनता का भरोसा कैसे बनेगा। कमिश्नर BS जामोद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कमिश्नर की फटकार के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारी अब तेजी दिखाने की कवायद में जुट गए हैं। हालांकि यह घटना शिक्षा विभाग की जवाबदेही, सुस्ती और निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मामूली शिकायत की जांच इतनी धीमी है तो पूरे प्रदेश के शिक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली पर संदेह होना स्वाभाविक है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसे मामलों में सुस्ती से जनता का भरोसा टूटता है और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। सरपंच दामोदर सिंह का कहना है कि वे अब तक प्रशासन पर भरोसा रखकर शिकायतें करते रहे, लेकिन अगर रिपोर्ट समय पर नहीं आई तो उन्हें मजबूरी में उच्च अधिकारियों और मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण ने यह साफ कर दिया है कि विभाग में केवल प्रोटोकॉल और दिखावे की कार्यवाही होती है, जबकि वास्तविक मामले की जांच और समय पर कार्यवाही के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। रीवा जिले की जनता अब यह देखने को बेताब है कि क्या शिक्षा विभाग अपनी सुस्ती और लापरवाही की छब सुधार पाएगा या यह मामला सिर्फ एक ठंडी रिपोर्ट बनकर फाइलों में दब जाएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। का नाम क्या है? सरपंच है ना आप? सरपंच ग्राम पंचायत पलिया। 352। ये स्वर्गीय मोहन सिंह गहरवार शासकीय उच्चतर माध्यमिक सीएम राइज स्कूल रघुराजगढ़ में आपने एक आवेदन दिया कलेक्टर साहब को यहाँ, तो किस बात की जानकारी को लेके आपने दिया है कलेक्टर साहब को? यहाँ जानकारी तो कई चीज़ों की है, चूँकि स्वच्छता पे कल मेरी जिला CO साहब से भी बात हुई है। कल स्वयं कहा कि हाँ, हम निर्देशित किए थे कि हर जगह स्वच्छता अभियान चलाया जाए, जिसके तहत सरपंच सार्वजनिक स्थान, स्कूल, अस्पताल या जो भी संस्थाएं हैं, आंगनबाड़ी, हर जगह जाके स्वच्छता का अभियान चलाएं। उसके तहत भी हम आए, जब स्कूल में आए तो यहाँ पे मेरे बच्चों द्वारा बताया गया कि मुझसे फीस इतनी ली गई। आपके भी बच्चे इसी विद्यालय पढ़ते हैं? मेरा भी बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ता है। क्या नाम बच्चे का? अभिषेक प्रताप सिंह जी। फिर यहाँ पे अभद्रता किसने की आपके साथ? धर्मेंद्र कुमार पांडे। उन्होंने क्या किया? धर्मेंद्र कुमार पांडे क्या है? यहाँ शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। और अच्छा, सचिव का पद जबरदस्ती प्रिंसिपल को दबाव दे के लिए है। अच्छा, सचिव भी है? सचिव भी हैं, जबकि उनको सचिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, सचिव जूनियर का प्रधानाचार्य को होना चाहिए। हाँ। तो प्रधानाचार्य को नहीं बनाए और ये स्वयं अपने तो ये धर्मेंद्र कुमार पांडे ने क्या बोला? इन्होंने जब मेरे द्वारा पूछा गया, क्योंकि आचार्य महोदय मुझे बुलाए भी थे कि कुछ समग्र ID और आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में चर्चा करना किसी दूसरे बच्चे के उसके। अच्छा। जो कि प्राचार्य महोदय लिख के भी दिए हैं कि हाँ, हम सरपंच साहब को बुलाए थे। हम आए तो प्राचार्य महोदय थे नहीं यहाँ। प्राचार्य महोदय कहीं मीटिंग में बैठे थे। उसके बाद हम आए तो हमने कहा कि प्राचार्य बुलाए हैं, तो वो तो है नहीं। इतने में धर्मेंद्र कुमार पांडे जी आए और उन्होंने कहा, बोलिए क्या है। तो हमने कहा, चलिए ठीक है, आप ही बता दीजिए जो फीस लिए हो, तो कौन सा आदेश है, किस रजिस्टर में आदेश? ये परिचय कार्ड का 100 रुपए वाला एक मामला है कि सर हर बच्चों से लिया गया है।
वो इकट्ठा फीस लिए थे। अच्छा, 1020 रुपये पहले लिए थे। 1220 रुपये, हाँ 11वीं 12वीं वालों से 1220 रुपये हाँ। और 9वीं 10वीं वालों से 1020 रुपये। अच्छा, फिर ये बच्चे भी बता रहे हैं कि 100 रुपये फिर बाद में उनको वापस किया गया है। हाँ है, जब मेरे द्वारा शिकायत हर जगह की अच्छा। गई, सीएम हेल्पलाइन भी की गई है और कलेक्टर कमिश्नर सभी के यहाँ मेरे द्वारा शिकायत की गई है, यहाँ से लेकर भोपाल तक। हाँ, अभी कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया था? कलेक्टर महोदय आश्वासन ये दिए थे कि ये शिक्षक पुराने विवादित हैं, इनकी तत्काल जांच कराई जाए। आप ये बताइए, जैसे अगर इनको हटाया नहीं जाता तो उस संबंध में आप अग्रिम कार्रवाई क्या करें? हम सभी सरपंच लोग लिख के दे चुके हैं हाँ। कि अगर इस तरह के शिक्षक को यहाँ रखा जाएगा जिनके द्वारा जो है तो पूरी स्कूल की व्यवस्था भंग हो रही है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सभी सरपंच लिख के दे चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप दामोदर सिंह, सरपंच पलिया, 352। 352। धन्यवाद।